अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, सो वेलकम बैक इनटू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में बात करेंगे कि हमारे पीएचपी के अंदर फॉर लूप को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और उसका क्या सिंटैक्स होता है और उसका क्या प्रोसेसिंग वर्क है। तो सबसे पहले हम उसके सिंटैक्स की बात करते हैं। उसका सिंटैक्स लिखने के लिए आपको एक कीवर्ड देना पड़ेगा फॉर, और आपको ये पैरेंथेसिस देनी पड़ेगी। इन पैरेंथेसिस के बाद आपको दो कर्ली ब्रेसेस देनी पड़ेगी जो कि हमारी इस फॉर लूप की बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। अब बात करते हैं इस पैरेंथेसिस में। इस पैरेंथेसिस में हमारे पास 3 चीज़ आएँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें कुछ चीज़ को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, सेकंड हमें कंडीशन देनी पड़ेगी, थर्ड हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैं इनिशियलाइज़ करता हूँ। इनिशियलाइज़ करने का क्या मतलब है, हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, वेरिएबल, और उस वेरिएबल को यहाँ पर कोई वैल्यू देनी पड़ेगी जो कि हमारी इनिशियल वैल्यू होगी, ठीक है? क्योंकि हमने लूप्स चलानी है तो लूप्स 1 से शुरू होगा और कब तक चलेगा वो हम देंगे इंक्रीमेंट करके कंडीशन में। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइज़ कर दिया। इनिशियलाइज़ेशन के बाद हमारी क्या आएगी, कंडीशन। अब हमने नेम वेरिएबल बनाया तो नेम वेरिएबल के ऊपर एक कंडीशन लगाते हैं। मैं कंडीशन लगाता हूँ कि जो नेम वेरिएबल है वो हमेशा लेस होगा किससे, 5 से। तो यहाँ पर हमने कंडीशन देगी कि जब हमारा लूप चलना शुरू हो तो 1 पर आए, 2 पर आए, 3 पर आए, पर जब हमारी वो वैल्यू हमारी जब 5 के इक्वल आ जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, 5 के वो इक्वल होगी पर वो लेसर तो नहीं ना होगी, क्योंकि 5 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर लेसर हमने लिखे तो क्या होगा, वो कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी और हमारी ये बॉडी एग्जीक्यूट होना रुक जाएगी। थर्डली हमारे पास क्या आएगा, इंक्रीमेंट। क्योंकि मैं ये वेरिएबल को जो 1 पर है उसको मैं 5 तक लेके जाऊँगा, उसको इंक्रीमेंट करने के लिए हमें कुछ इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी देना पड़ेगा ना। तो इंक्रीमेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो नेम वेरिएबल है उसको हर रोटेशन के बाद प्लस प्लस कर दूँगा। क्यों करूँगा, इसका मतलब क्या है कि प्लस प्लस करने का मतलब है इसमें हर रोटेशन के बाद एक प्लस होगा। तो क्या होगा, फर्स्ट रोटेशन पर 1 था, फिर इससे 2 हो जाएगा, फिर इससे 3 हो जाएगा, इससे 4 और इससे 5। जब 5 होगा तो हमारी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर गलत। तो क्या हो गया, हमारी फॉर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होना रुक जाएगी। अब मैं बॉडी के अंदर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कुछ प्रिंट करता हूँ, मैं लिखता हूँ लाहौर, और एक लाइन ब्रेक दे देता हूँ ताकि मेरी हर रोटेशन के बाद एक लाइन ब्रेक आए और जो प्रिंट होगी चीज़ वो हर एक लाइन के बाद आएगी। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम लाहौर, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। तो क्या हुआ, जब ये फिफ्थ टाइम यहाँ पर आया तो यहाँ पर नेम के जो नेम का वेरिएबल है उसकी वैल्यू फिफ्थ टाइम पर यहाँ पर हो गई थी 5। तो अगर यहाँ पर मैं 5 रख के देखूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी कंडीशन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 5 तो 5 के इक्वल होता है, लेसर तो नहीं होता, ना ही ग्रेटर होता है। तो इस वजह से जब वो फिफ्थ रोटेशन पर आया तो यहाँ पर हमारा वेरिएबल जो कंडीशन है वो गलत हुई और इस बॉडी से वो बाहर आ गया और बाहर जो जितना भी कोड है उसको एग्जीक्यूट किया। क्योंकि यहाँ पर कोई कोड नहीं लिखा तो उसने कुछ एग्जीक्यूट नहीं किया और हमारा जो आउटपुट है उसने दे दिया ना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, यहाँ पर हमारी बॉडी को एग्जीक्यूट कर दिया और लाहौर को 4 मरतबा प्रिंट कर दिया। आप यहाँ पर कुछ कंडीशन रखते हैं, मैं लिखता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक चले, 10 से लेस चले, तो यहाँ पर उसने 9 दफ़ा प्रिंट कर दिया। तो ये हमारे फॉर लूप होते हैं पीएचपी के अंदर।